नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल मुख्य सेविका भर्ती में डीबी रिजल्ट कब तक आ सकता है? डीबी रिजल्ट पर स्टे है या नहीं, या केवल फाइनल रिजल्ट पर स्टे है? इसके अलावा डीबी के लिए डॉक्यूमेंट्स आदि को लेकर के भी यहाँ पर बताने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले चीज़ देखिए, जब समय था आप सभी के पास, जब कोशिश किया जा सकता था रिजल्ट के लिए, और आप सभी को पता है कि हमारे स्तर से जो भी प्रयास बन सकता था हम कर रहे थे, लेकिन आप देखेंगे उसमें भी सबका साथ नहीं मिल पाया। ट्विटर कैंपेन के लिए भी चीज़ें होती थी, वहाँ पर भी सबका साथ नहीं मिला। और अब जब यहाँ पर समय निकल चुका है और संभावना लगभग समाप्त हो चुकी है कि आचार संहिता से पहले डीबी रिजल्ट आए। हमने बहुत पहले भी आप सभी से कहा था कि पहले फरवरी एक्सपेक्टेड बोला जाएगा, फिर मार्च, फिर सीधे मई, जून। इसका कोई मतलब नहीं होता है। भर्ती आपकी है, भर्ती में देरी होने की वजह से सिर्फ और सिर्फ आप सभी का नुकसान होगा। नॉर्मलाइजेशन को लेकर के बहुत ज़्यादा भ्रम हो गया था। यहाँ पर देखिए, कई बार क्या होता है कि हमें चीज़ें थोड़ी सी पता नहीं होती है, या फिर जानकारी के अभाव में भी हम थोड़ा सा भ्रम की स्थिति होती है, थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। तो उस पर भी हमने एक वीडियो बना दिया था। अगर आपने वो वीडियो न सुना हो तो जा कर के आप ज़रूर सुन लीजिएगा। आज से लगभग 2-2.5 साल पहले भी हमने नॉर्मलाइजेशन को लेकर के बिल्कुल स्पष्ट जानकारी दी थी। यूपी ट्रिपल एस से नॉर्मलाइजेशन को लेकर के, रेलवे का नॉर्मलाइजेशन अलग हो सकता है या फिर किसी अन्य जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके अलग हो सकते हैं, लेकिन यूपी ट्रिपल एस का जो रूल है उसमें कैसे होता है नॉर्मलाइजेशन, तो वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, आप जा कर के देख लीजिएगा उसे। इसके बाद देखिए, रिजल्ट पर स्टे लगा हुआ है कोर्ट की तरफ से, और हमने आप सभी को बिल्कुल स्पष्ट क्लियर बताया था कि जब तक माननीय न्यायालय से ये इंस्ट्रक्शन नहीं मिलेगा कि आप डीबी रिजल्ट दे सकते हैं, फाइनल रिजल्ट आप नहीं देंगे, ऐसा जब तक लिख करके नहीं आएगा तब तक आयोग डीबी रिजल्ट नहीं देंगे। और अभी जो बहनें आयोग में गई थी, सचिव सर ने बता दिया है कि डीबी रिजल्ट पर स्टे लगा हुआ है, और जब तक स्टे ICDS विभाग हटवाएंगे नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और स्टे को लेकर के या फिर कोर्ट में पैरवी को लेकर के भी हम आप सभी से कह रहे थे कि इसमें विभाग को हटवाना होगा स्टे। विभाग शासन से बात करें, जवाब लगाएं, स्टे हटवाएं, या फिर जो कोई कोर्ट वाला मैटर है उसको डिस्पोज आप करवाएं, निस्तारित करवाएं। इसमें आयोग की क्या गलती है? आयोग तो अपने स्तर से भर्तियों कर रहे थे, लेकिन स्टे मिल गया, इस वजह से रिजल्ट नहीं दे पाए। और रिजल्ट आपके डीबी वाले रिजल्ट पर भी स्टे लगा हुआ है। स्टे आपके डीबी वाले रिजल्ट पर भी लगा हुआ है, और जो अंतिम रिजल्ट आएगा उस पर तो स्टे है ही है। लेकिन यहाँ पर एक कोशिश ये हो सकती थी, लिस्टिंग केस की लिस्टिंग करा करके एक एप्लीकेशन के द्वारा कि हम डीबी कराना चाहते हैं, आगे की प्रोसेस करना चाहते हैं, तो हमें डीबी का रिजल्ट देने दिया जाए। डीबी का रिजल्ट जितनी सीटें होती हैं उससे ज़्यादा अभ्यर्थी, उससे कई गुना ज़्यादा अभ्यर्थी हम लेते हैं, शॉर्ट लिस्टिंग करते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें पॉसिबल थी, समय जब रहते हुए इसके लिए प्रयास किया जा सकता था। लेकिन अब यहाँ पर समझ लीजिए लगभग समय निकल चुका है, लगभग। और जो भी समय यहाँ पर बचा हुआ है, लगभग 14-15 दिन का समय बचा हुआ है। आप सभी जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एस आयोग से इतनी तेज़ी से भर्तियाँ नहीं हो पाती हैं, ना ही इतनी जल्दी रिजल्ट आ पाते हैं। फिर भी हम लोग अंत समय तक, जहाँ तक हम लोग प्रयास कर सकेंगे, जहाँ तक संभावना बनेगी कि जहाँ तक थोड़ा सा भी लगेगा कि हाँ यहाँ से कोशिश करने से रिजल्ट आ सकता है, तो वहाँ तक हम लोग प्रयास करेंगे, प्रयास किया जाएगा। आज कुछ बहनें जनता दरबार में भी गई हुई थी, लेकिन आप सभी जानते हैं कि गोरखपुर में जनता दर्शन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी मिल जाते हैं, प्रत्यक्ष ज्ञापन दे सकते हैं उनको। लेकिन जो लखनऊ में जनता दरबार लगता है वहाँ पर प्रत्यक्ष ज्ञापन दे पाना संभव नहीं होता है। मुख्यमंत्री जी बहुत कम होते हैं वहाँ पर, लखनऊ वाले जनता दरबार में। कल और परसों 2 दिन आप लोगों ने ट्विटर कैंपेन रखा हुआ है, हमारी तरफ से पूरा सपोर्ट है, और जितना ट्वीट और रीट्वीट हम कर पाएंगे, हम भी अपना समय निकाल करके हम भी ट्वीट और रीट्वीट करेंगे। आप लोग भी करिएगा, और हैशटैग सभी लोग एक समान रखेंगे। जब भी आपका डीबी के लिए रिजल्ट आएगा, उसके बाद लगभग 1 महीने 1.5 महीने के बाद डीबी का शेड्यूल आ जाता है। और डीबी के लिए जो कुछ भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, आपके फॉर्म आवेदन सितंबर 2022 में फॉर्म आवेदन लिया गया था, तो फॉर्म आवेदन की लास्ट डेट के पहले के सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अब इसमें कोई नया डॉक्यूमेंट्स, या फिर से आप मान लीजिए आप OBC में है, SC में है, ST में, या फिर EWS में है, तो रोज़ आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं बनवाना होता है। जो डॉक्यूमेंट्स आपके उस समय के होंगे वही डॉक्यूमेंट्स लगेगा। तो अभी आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं बनवाना है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आदि ये सब चीज़ें नहीं मांगी जाती है। आयोग में पहले कुछ चीज़ें मांगी जाती थी, बदलाव होते रहते हैं। और जब डीबी के लिए रिजल्ट आ जाएगा तो आपको डॉक्यूमेंट्स को लेकर के सारी जानकारी हम दे देंगे, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, प्रपत्र क्या आता है, उसको कैसे भरना होता है, सब कुछ आप सभी को बता देंगे। चेकलिस्ट कैसे भरते हैं, सब कुछ बता देंगे। पहले से आप सभी क्यों परेशान होते हैं डॉक्यूमेंट्स को लेकर के? पहले डीबी के लिए रिजल्ट आ जाए कम से कम। इसी तरह से देखिए, एक यहाँ पर प्रकरण और भी है, थर्ड पार्टी को लेकर के आप लोग लगातार पूछ रहे थे
देखिए कोई भी भर्ती हो, मैं एक नहीं, मैं आपको कम से कम 10 भर्तियों के नाम मैं आपको बता सकता हूँ जहाँ पर अभ्यर्थी आईए के द्वारा थर्ड पार्टी बने थे, लेकिन वहाँ पर बहुत बेनिफिट नहीं मिलता है। कई बार क्या होता है कि भर्ती में देरी होने लगती है, कोर्ट केस और भी लंबा खिंच जाता है। माननीय न्यायालय की तरफ से हमेशा पिटिशनर और रिस्पोंडेंट को ही सुना जाता है, उनके जवाब उनके रिजॉइंडर लगते हैं, थर्ड पार्टी से कोई मतलब नहीं होता है। हाँ, ये होता है कि थर्ड पार्टी क्योंकि जिन अभ्यर्थियों का वो पक्ष रखते हैं तो उनका हित प्रभावित हो रहा होता है, इसलिए थर्ड पार्टी बन करके जाते हैं, तो बिल्कुल उनको भी पक्ष रखने का मौका मिलता है। लेकिन जब तक यहाँ पर ICDS विभाग आयोग शासन सुनवाई नहीं कराएंगे, रिस्पोंडेंट हियरिंग नहीं कराएंगे, प्रॉपर जवाब नहीं लगाएंगे, पिटिशनर की तरफ से प्रॉपर वो लोग सुनवाई के लिए उपस्थित हो उनके अधिवक्ता, तब तक ये केस जो भी मैटर ये सॉल्व नहीं होने वाला है, निस्तारित नहीं होने वाला है। और यहाँ पर आप सभी ज़रूर विचार करिएगा कि जब समय था, जब सबका साथ चाहिए था कोशिश करने के लिए, उस समय साथ देने के बजाय तो कई बार आप देखेंगे कि उसका विरोध भी होने लगता था। इस तरह की चीज़ें कभी होना नहीं चाहिए था। भर्ती में देरी होने से किसका नुकसान हुआ? हमारा नहीं बल्कि आप सबका नुकसान हुआ, तो विरोध कभी नहीं होना चाहिए था। लेकिन अब जब यहाँ पर समय लगभग निकल चुका है, 10-12 दिन का समय और बचा है, तो अब यहाँ पर थर्ड पार्टी या फिर जो भी चीज़ें यहाँ पर चलें, जो भी प्रयास चल रहा है, ये प्रयास आज से 2-2.5-3 महीने पहले से होना चाहिए था, जब लगातार हम कोशिश कर रहे थे, अकेले ही परेशान हो रहे थे, आप लोग भी प्रॉपर तरीके से साथ नहीं दे पा रहे थे, सबके पास अकाउंट नहीं होते थे। इसी तरह से जनता दरबार या फिर आयोग जाने के लिए भी आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहे थे। कुछ चीज़ें देखिए हिंट उसकी दे दी जाती है आप सभी को, सारी चीज़ें बिल्कुल हम आपको स्पष्ट या बिल्कुल उसको नहीं बता सकते हैं कि हाँ इस तरह से करना है आपको, लेकिन कुछ चीज़ें कुछ हिंट आपको दे देते हैं, तो उतना से आप सभी को समझ जाना होता है कि हमें क्या करना चाहिए आगे। इसी तरह से अधिकारी हैं, वो भी सारी चीज़ें आपको नहीं बता सकते हैं, कुछ चीज़ें कुछ हिंट वो अपने स्तर से देते हैं कि आप लोग कोशिश करिए, प्रयास करिए। बाकी देखिए भर्ती यहाँ पर आप सबकी है, आप सबको जैसा भी उचित लगे। हमारी सदैव कोशिश रहेगी कि जो कुछ भी सही जानकारी हो आप सभी को देते रहें समय समय पर। यहाँ पर एक अपडेट और है, यहाँ पर एक और बात कर लेते हैं हाई कोर्ट वाली सुनवाई को लेकर के। आप लोग पूछ रहे थे जब तक कॉज लिस्ट नहीं आएगी तब तक यहाँ पर कोई भी डेट बता पाना मुश्किल है। हालांकि जो एक एक्सपेक्टेड डेट है 10 मार्च के आसपास की डेट लगभग। अभी देखिए साथियों, लेखपाल वाले भर्ती में UPSSI आयोग के द्वारा लिस्टिंग एप्लीकेशन फाइल करके केस की लिस्टिंग करवा दी गई है। अब वो लोग भी चाहते हैं कि हम भी थर्ड पार्टी बन करके अपना पक्ष रखें, लेकिन अगर यही चीज़ें थर्ड पार्टी बन करके अगर हम डायरेक्टली अगर हम सोचते हैं लिस्टिंग करा ले केस की, कई बार नहीं हो पाता है पॉसिबल, बल्कि और भी डेट आगे लग जाती है। और अगर पिटिशनर या फिर रिस्पोंडेंट के द्वारा अगर केस को लिस्टिंग के लिए एप्लीकेशन या फिर लिस्टिंग नहीं करवाई जाती है तो अपने आप भी केस लिस्टिंग होता रहता है, लेकिन फिर वही 1 महीने 2 महीने के बाद केस लिस्टिंग होगा, केस नीचे लगता है एडिशनल में, सुनवाई के लिए कई बार नंबर नहीं आ पाता है, केस पास ओवर हो जाता है कई बार। इसके अलावा देखिए आज की डेट में मेल किया जा रहा था बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग, चाहे राज्य मंत्री जी हों चाहे कैबिनेट मंत्री जी हों, दोनों ही लोगों के उनके ऑफिशियल ईमेल आईडी पे या फिर जो भी उनकी ईमेल आईडी है तो उन पर मेल करना था। मैटर भी दिया गया था ग्रुप में, आपको केवल कॉपी पेस्ट करना था। तो उम्मीद है कि आप सभी ने मेल किया होगा। इसी तरह से देखिए ट्विटर कैंपेन के लिए भी आप लोग कह रहे थे, बिल्कुल हमारा सपोर्ट है, लेकिन यही कार्य 2-2.5 महीने पहले जब करना था उस समय सभी को साथ देना चाहिए था। अब यहाँ पर 10-12 दिन का समय बचा है, अभी कोर्ट में डेट भी नहीं लगी है। कोर्ट में डेट कब की लगेगी, फिर उस दिन सुनवाई में क्या होगा, उसके बाद भी स्टे हटेगा कि नहीं हटेगा, तब तक आचार संहिता लग जाएगी लोकसभा इलेक्शन वाली। फिलहाल में हम लोग कोशिश करेंगे कम से कम कोर्ट वाला मैटर ही सॉल्व हो, और आचार संहिता के दौरान भी अगर आयोग को DB रिजल्ट देना होगा तो शासन के माध्यम से चुनाव आयोग से अनुमति लेकर के DB के लिए रिजल्ट डिक्लेयर किया जा सकता है। इसलिए यहाँ पर हम लोगों को ये मान करके नहीं चलना है कि रिजल्ट आ ही नहीं सकता आचार संहिता के दौरान, बिल्कुल आ सकता है, 100% आ सकता है। केवल और केवल नियुक्ति पत्र वितरण समारोह नहीं कर सकते हैं जनप्रतिनिधि, बाकी आयोग है, भर्ती बोर्ड है, संस्था है, वो कोई जनप्रतिनिधि है नहीं, तो बिल्कुल वो दे सकते हैं DB रिजल्ट। या फिर अगर फाइनल रिजल्ट देना होता तो वो भी रिजल्ट दिया जा सकता था, DB करा सकते हैं बिना चुनाव आयोग की अनुमति के, उसमें चुनाव आयोग से परमिशन लेने की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन DB के लिए रिजल्ट देने के लिए चुनाव आयोग से अनुमति लेनी पड़ेगी। तो आप कुल मिलाकर के हम लोगों का यहाँ पर पूरा फोकस ये होना चाहिए कि आपकी भर्ती में सबसे पहले यहाँ पर स्टे हटे, और इसी चीज़ को लेकर के यहाँ पर हैशटैग भी ठीक बना है बिल्कुल, ये स्टे फ्री UP मुख्य सेविका भर्ती,
तो इसी हैशटैग के साथ हम सभी लोग कल की डेट में ट्वीट करेंगे। और ट्विटर पर जब भी हम लोग ट्वीट करें, आप ध्यान दीजिएगा, कई बार आप लोगों का अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, तो उसके पीछे कुछ हम लोगों से गलतियां हो जाती हैं। जैसे हम एक ही मैटर को बार बार कॉपी पेस्ट वही ट्वीट करते रहते हैं, वही पोस्ट करते रहते हैं। आप हर बार पोस्ट में थोड़ा बहुत उसमें डिफरेंस कर दिया करें। बीच बीच में थोड़ा सा 5-10 मिनट के लिए आप रुक भी सकते हैं अगर उसमें ज़रा भी आपको समस्या लगे। और आप लोग ज़्यादा नहीं, 20-25 केवल ट्वीट करिए। उसके बाद जितना आप 100-200 रीट्वीट कर पाए, रीपोस्ट कर पाए, फिर आप रीपोस्ट करिए। सेकंड चीज़ यहाँ पर देखिए, हम पूरे दिन भर ट्वीट करते रहते हैं, पोस्ट करते रहते हैं, उसका उतना बेनिफिट नहीं मिलता है जितना कि हम लोग प्रॉपर 1 घंटे या फिर 2 घंटे के समय में सब लोग एक साथ पोस्ट करते हैं। उस स्थिति में हैशटैग ट्रेंडिंग में आता है, उसका प्रभाव पड़ता है, वो चीज़ें हाईलाइट होती हैं। ऐसे हम पूरे दिन पोस्ट करते रह जाएंगे, उसका कोई मतलब नहीं होता है। मुख्यमंत्री जी हैं या फिर संबंधित मंत्री जी हैं, दिन भर में हज़ारों लाखों ट्वीट उनको होते रहते हैं टैग करके, तो कितना उनको पता चलता है वो चीज़ें नहीं समझ में आती है। लेकिन जो हैशटैग अपना ट्रेंडिंग में आता है तो कहीं ना कहीं वो मामला हाईलाइट होता है, मीडिया में जाता है। तो इसीलिए कोशिश आप सभी ये करेंगे कि शुरुआत के, जैसे मान लीजिए 10 बजे से स्टार्ट है ट्वीट करना, तो शुरुआत के 1 से 2 घंटे में ही सभी लोग एक साथ पोस्ट करिएगा। उसके तुरंत बाद जब आपका ट्वीट हो जाए कंप्लीट, 20-25 ट्वीट हो जाए, तो उसके बाद फिर सभी लोग मिल करके रीट्वीट करिएगा एक दूसरे के ट्वीट को। अगर आपको ट्वीट्स ना मिले सबके, तो आप सिंपली सर्च में जा करके इसी हैशटैग को आप सर्च कर लेंगे, तो इस हैशटैग के साथ में जितने भी ट्वीट रहेंगे सभी के सभी आपके सामने आ जाएंगे, सब मिल जाएंगे। बाकी हमारे लिए जितना भी पॉसिबल होगा हम उतना समय दे करके हम खुद भी ट्वीट करेंगे, लिंक भी शेयर करते रहेंगे ग्रुपों में भी और कम्युनिटी पोस्ट पर भी, चैनल पर भी। और आप लोग भी साथ दीजिएगा इस मुहिम में, ताकि अपना यह हैशटैग ट्रेंडिंग में आए। और विभाग के द्वारा कोर्ट में मजबूत पैरवी करते हुए स्टे को हटा दिया जाए, स्टे को हटवा लिया जाए, ताकि आपकी भर्ती में आगे डीबी के लिए रिजल्ट का रास्ता क्लियर हो। तो ये कुल मिलाकर के अपडेट थी आपकी भर्ती से संबंधित। आगे के जो भी ऑथेंटिक सही जानकारी मिलेगी आप सभी को उसकी अपडेट देते रहेंगे। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें और वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर कर दिया करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।